बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से कबल हम यहाँ पे बेसिक अलजब्रिक फार्मूलाज में से थर्ड जो बेसिक अलजब्रिक फार्मूला है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो थर्ड जो फार्मूला है हमारे पास वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ये इसी फार्मूला से ही यूज होगा। तो हम इस फार्मूला को यहाँ पे लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसको ओपन करें तो हमारे पास आता है ए प्लस बी और एक दफ़ा आता है ए माइनस बी। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करें, इनका प्रोडक्ट फाइंड करें तो दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है और इनको ओपन करें तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की वैल्यूज़ हैं 46 मल्टीप्लाई 54। पहले तो हमें इसको इस फॉर्म के अंदर लिखना है ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में, फिर उसके बाद इसको हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म के अंदर और देन हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पे है 46 है और 54, तो हमें दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनकी एडिशन से हमारे पास जो है वो 54 आ जाए और जिनकी सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 46 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 50 से माइनस करते हैं 4 तो हमारे पास 50 माइनस 4 क्या आ जाता है 46 और अगर हम 50 में ऐड करते हैं प्लस करते हैं 4 तो हमारे पास आ जाता है 54। तो इट मीन्स कि ये वो दो नंबर हैं, अगर इनकी सब्ट्रैक्शन की जाए तो हमारे पास 46 आ जाता है और इनकी एडिशन की जाए तो हमारे पास 54 आ जाता है। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे ए है इस साइड पे भी ए वही होना चाहिए और इस साइड पे भी हमारे पास ए वही होना चाहिए और जो बी है वो भी दोनों के लिए सेम होना चाहिए, तब ही हम इस फार्मूला को अप्लाई कर सकेंगे। तो हमने ए प्लस बी के लिए 50 प्लस 4 लिख लिया और ए माइनस बी के लिए यहाँ 50 माइनस 4 लिख लिया। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म के अंदर ए स्क्वायर। तो यहाँ ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है 50, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा और फिर है फार्मूला में माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन यूज करेंगे और देन है फार्मूला में बी स्क्वायर। तो यहाँ बी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो है 4 और इसके ऊपर क्या है फार्मूला में स्क्वायर, तो हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, तो यूँ हमने इनके ऊपर स्क्वायर लगा लिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब 50 के ऊपर स्क्वायर है तो 50 के स्क्वायर को हमें ओपन करना है। 50 के स्क्वायर का मतलब है कि हमें 50 को 50 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 0 टाइम्स 0, उसके बाद 0 5 टाइम्स 0। अब यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे। अब 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 0 टाइम्स 0 एंड 5 टाइम 5 टाइम 25। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0, उसके बाद 0 प्लस 0 0 एंड 5 एंड 2। तो यूं हमारे पास 50 का स्क्वायर लेने से जो आंसर है वो क्या आ गया है 2500 और इसमें से हमें सेपरेट करना है जिस वैल्यू को वो है 4 स्क्वायर। तो 4 के स्क्वायर का मतलब है कि हमें 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 टाइम क्या आ जाएगा 16। तो यूं यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 16। अब हमें सेपरेट करना है 2500 में से 16 माइनस करने हैं, तो हम लिखेंगे 2500 माइनस 16। तो अब सेपरेट करेंगे 0 माइनस 6 नहीं होंगे, इस 5 से यहाँ कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। 10 माइनस 6 क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे रिमेनिंग 9 रह जाएंगे। तो 9 माइनस 1 क्या आ जाएगा 8 और इधर से चूंकि कैरी मूव किया था इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग 4 रह गए और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 2। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया 2484।
2484 तो यूँ इस तरह से ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया है एवेल्यूएट करने से 46 मल्टीप्लाई 54। तो पहले हमने क्या करना है, इन दो वैल्यूज़ को a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखना है। दो नंबर्स ऐसे लेने हैं कि जो हमारे पास a और b को रिप्रेजेंट कर सकें। तो इन दोनों की एडिशन से 54 और इन्हीं दोनों की सब्ट्रैक्शन से 46। फिर हमने इस फार्मूला को इस फॉर्म के अंदर क्लोज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, इनके स्क्वायर ओपन किए और फिर सब्ट्रैक्शन की तो हमारे पास आंसर आ गया 2484। रहीम सेकंड पार्ट है 197 मल्टीप्लाई बाई 203। तो पहले हमें इसको a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखना है, उसके बाद इसको कन्वर्ट करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में भी यही फार्मूला हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी a माइनस बी इसी को अप्लाई करना है। तो 197 कैसे आएगा, अगर हम 200 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 197। 200 माइनस 3 तो 0 से 3 सेपरेट नहीं होंगे, इस 2 से यहाँ पे कैरी लिया, यहाँ पे 10 हो गए, 10 माइनस 3 क्या आ गया 7, यहाँ पे रिमेनिंग 9 रह गया तो इधर 9 आ गया और यूं इस तरह से यहाँ पे रिमेनिंग क्या रह जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था। तो इट मीन्स कि 200 में से 3 माइनस करें तो क्या आ जाता है 197 आ जाता है और 200 में 3 ऐड करने से प्लस करने से 203 आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, a माइनस बी और एक वैल्यू a प्लस बी। तो यहाँ पे हमारे पास a को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वैल्यू है वो है 200 और प्लस यहाँ पे प्लस वाली ये टर्म है और b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे वैल्यू है 3। फिर है a, तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए 200, फिर है माइनस तो यहाँ पे माइनस आ गया और ये फिर है b, तो b की प्लेस पे यहाँ पे 3 है। इस वैल्यू को हम इस साइड पे भी लिख सकते हैं और इस साइड पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। माइनस वाली को हम पहले लिख सकते हैं और प्लस वाली को बाद में, जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है a माइनस बी a प्लस बी। तो अब हमें इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म के अंदर कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 200, ये a को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर है फार्मूला में माइनस तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। फिर है फार्मूला में b स्क्वायर, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे वैल्यू है 3 तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें इनके स्क्वायर ओपन कर लेने हैं तो 200 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, मींस के 200 को 200 के साथ ही हमें मल्टीप्लाई करना है। 200 के स्क्वायर का मतलब है कि 200 को 200 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 0 टाइम्स 0, उसके बाद अगेन 0 0 टाइम्स 0 एंड अगेन 0 2 टाइम 0। अब यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे। अब इस सेकेंड 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 0 टाइम्स 0, उसके बाद अगेन 0 0 टाइम 0 और 0 2 टाइम क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे डबल क्रॉस यूज़ करेंगे, इनकी जगह हम 0 भी लगा सकते हैं। अब 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 0 टाइम 0, उसके बाद अगेन 2 0 टाइम 0 एंड 2 2 टाइम क्या आ जाएगा 4। अब इनको हमने ऐड कर लेना है 0, उसके बाद 0 प्लस 0 0 एंड फिर से 0, ये भी 0 आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा 4। तो यूँ 200 का स्क्वायर लेने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 40,000। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 40,000 माइनस है 3 का स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर का मतलब है कि हमें 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 3 3 टाइम क्या आ जाएगा 9। तो अब हमें 40,000 में से 9 जो है वो सेपरेट कर लेने हैं। 40,000 माइनस 9, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 है और इधर से हम यहाँ पे कैरी मूव करेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। 10 माइनस 9 क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे रिमेनिंग 9 रह गए हैं तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ भी रिमेनिंग 9 है, इधर भी 9 आ जाएगा, इधर भी रिमेनिंग 9 है, यहाँ भी 9 और लास्ट में यहाँ से कैरी लिया था तो इधर रिमेनिंग 3 रह जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या आंसर आ गया 39,991। 3 उसके बाद 999 3 999 1। तो ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, पहले हमने 197 और 203 को a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखा है। 197 के लिए 200 में से 3 माइनस और 203 के लिए 200 प्लस 3, ठीक है। उसके बाद इसको कन्वर्ट किया है फार्मूला की दूसरी फॉर्म में। ये हमारे पास a माइनस बी a प्लस बी की फॉर्म थी, इसको हमने कन्वर्ट किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, इनके स्क्वायर ओपन किए, सब्ट्रैक्शन की, तो हमारे पास आंसर आ गया 39,991। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थर्ड पार्ट है 999 मल्टीप्लाई बाय 1001।
तो यहाँ पे भी हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला को ही अप्लाई करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो सबसे पहले तो हमें इन दो वैल्यूज़ को a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम 1000 में से 1 माइनस करते हैं तो 1 माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाता है, 999 आ जाता है। और अगर हम 1000 में 1 प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1001 आ जाता है। तो इस तरह 999 को हम a माइनस बी की फॉर्म में लिखने के लिए 1000 माइनस 1 लिखेंगे और 1001 को a प्लस बी की फॉर्म में लिखने के लिए 1000 प्लस 1 लिखेंगे। तो इस तरह a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको हम माइनस वाले को पहले भी लिख सकते हैं और प्लस वाली को बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1000 माइनस 1 मीन्स के a माइनस बी, तो 1000 प्लस 1 मीन्स के a प्लस बी। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म के अंदर, हमने पहली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर डालना है, फिर हमने सेकेंड वैल्यू के ऊपर स्क्वायर डालना है। तो a माइनस बी ए प्लस बी मीन्स के a का स्क्वायर, मतलब कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है उसका स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ b को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, 1 और इसका स्क्वायर। a को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 1000 है, ठीक है, और b को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 1 है। तो अब इनका स्क्वायर हमने ओपन करना है, 1000 का स्क्वायर ओपन करेंगे और इधर 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे। 1000 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1000 के स्क्वायर का मतलब है कि 1000 को 1000 के साथ ही हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यूं हमारे पास 0 0 टाइम 0, उसके बाद इस 0 के साथ किया, इस 0 के साथ किया और 0 1 टाइम 0, उसके बाद अगेन इस सेकेंड 0 के साथ इन 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम 0 आ जाएगा। फिर हम इस थर्ड 0 को इन 4 नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम 0 आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4। और उसके बाद इस लास्ट 1 को हम यहाँ पे ट्रिपल क्रॉस यूज़ करके इस 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन 4 नंबर्स की, तो 1 0 टाइम 0, उसके बाद अगेन 1 0 टाइम 0 एंड अगेन 1 0 टाइम 0 और देन लास्ट में 1 1 टाइम क्या आ जाएगा, 1। अब इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास इस तरह से 0 0 0 एंड 0 आ गया, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम 0 आ गया, ठीक है। 1 और इसके साथ 6 टाइम 0 लिखेंगे, 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब हमें इसमें से सेपरेट करना है 1 को, ठीक है। 1 और इसके साथ में 6 0 लगाएंगे और फिर इसको सेपरेट करेंगे 1 में से, तो 0 माइनस 1 नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इस 1 से हम यहाँ पे कैरी लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे, तो 10 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 9। यहाँ रिमेनिंग 9 रह जाएगा, ये इधर आ जाएगा, फिर यहाँ भी रिमेनिंग 9, ये भी इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी रिमेनिंग 9, ये यहाँ पे आ जाएगा और इधर भी रिमेनिंग 9, ये यहाँ पे आ जाएगा और इधर भी रिमेनिंग 9 रह गया हुआ है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। इस 1 से चूँकि कैरी लिया था और यहाँ पे रिमेनिंग 0 रह गया है, तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया, 999 और फिर अगेन 999। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 999 मल्टीप्लाई बाय 1001। तो पहले हमने इसको इस फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखा, a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में, फिर इसको कन्वर्ट किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 0.96 मल्टीप्लाई बाय 1.04। तो इसको भी हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। इसी फार्मूला को हमने अप्लाई करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी ए माइनस बी। तो पहले हम इसको a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम 1 में से माइनस करें 0.04 को, ठीक है, तो चेक करते हैं माइनस करके कि आया कि इसकी सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 0.96 आ जाता है या नहीं। तो 1 और माइनस करना है हमने किसको, 0.04 को। तो 1 के नीचे हमने लिखा 0, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 0.4 और 1 का पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, और पॉइंट के आगे हम 0 एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 0 माइनस 4 है, 0 से 4 सेपरेट नहीं होंगे, तो इस 1 से यहाँ पे कैरी मूव करेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 10 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 6। यहाँ से चूँकि हमने यहाँ से कैरी लिया इसलिए यहाँ पे मैंने 9 रह गया, 9 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 9। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे रिमेनिंग 0 रह गया क्योंकि 1 कैरी था और वो 1 कैरी यहाँ मूव हो गया था। तो इट मीन्स कि अगर हम 1 में से माइनस करें 0.04 को तो क्या आ जाता है, 0.96 जो हमें रिक्वायर है वो आ जाता है। तो इसलिए हम इसको
ए माइनस बी की फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, 1 माइनस 0.04। तो 1 से अगर सेपरेट किया जाए 0.04 को तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, 0.96 है। तो इस तरह ये a माइनस बी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम 1 में प्लस करें 0.04, 1 प्लस 0.04, तो चेक करते हैं कि 1 में अगर हम 0.04 ऐड करते हैं तो क्या 1.04 आ जाता है। तो 1 हमने ऊपर लिखा, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0 और 4। हम 1 के आगे यहाँ हम डेसिमल लगाएंगे और इधर 0 0 एडजस्ट कर लेंगे। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 0 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 4। उसके बाद 0 प्लस 0 0 ही आ जाएगा और डेसिमल के नीचे डेसिमल, एंड 1 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 1। तो इट मीन्स कि अगर हम 1 में ऐड करें प्लस करें 0.04 तो हमारे पास 1.04 आ जाता है, 1.04 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस 0.04 और यहाँ पे 1 प्लस 0.04। तो इस तरह से हमारे पास ये जो फार्मूला है ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। एक दफ़ा a प्लस बी हमारे पास आ गया, ठीक है, और एक दफ़ा a माइनस बी, सेम वैल्यूज़ a एक दफ़ा प्लस के साथ और सेम वैल्यूज़ एक दफ़ा माइनस के साथ। ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास 1 माइनस 0.04 a माइनस बी को, और 1 प्लस 0.04 ये रिप्रेजेंट कर रही है a प्लस बी को, ठीक है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म के अंदर कि फर्स्ट वैल्यू यानी कि जो a वैल्यू है वो यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और फिर फार्मूला में है माइनस तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और फिर है फार्मूला में बी स्क्वायर, तो बी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास वैल्यू है 0.04 0.04, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा 0.04 और इसके ऊपर स्क्वायर। तो अब हम इनके स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, माइनस 0.04 का स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो 0.04 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 0.04 को मल्टीप्लाई करना है 0.04 के साथ, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करने के लिए। तो 4 4 टाइम क्या आ जाएगा, 16, तो ये 6 यहाँ पे आएगा और ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा। तो 4 0 टाइम 0 और 0 में 1 कैरी ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 4 0 टाइम क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे, अब इस 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 4 टाइम क्या आ जाएगा, 0, और उसके बाद अगेन 0 0 टाइम 0, और देन 0 0 टाइम क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे डबल क्रॉस यूज़ करेंगे और इस लास्ट वाले 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 0 4 टाइम 0, उसके बाद 0 0 टाइम 0 एंड 0 0 टाइम 0। अब इनको ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 1 0 0 और ये 0, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास कितने डेसिमल प्लेसेस पर पॉइंट है। तो 1 2 डेसिमल प्लेसेस पर इस वैल्यू में, 1 एंड 2, और 2 डेसिमल प्लेसेस पर इस वैल्यू में। तो 2 प्लस 2 क्या आ गया, 4। इट मीन्स कि हमें 4 डेसिमल प्लेसेस पर डेसिमल एडजस्ट करना है, 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह यहाँ पे जो है वो डेसिमल आ जाएगा। तो इट मीन्स कि अगर 0.04 को मल्टीप्लाई किया जाए 0.04 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 0.0016 है, ठीक है। तो यूँ हमने 0.04 का स्क्वायर लिया है तो वो क्या आ गया है, 0.0016 है। अब हमें 1 में से सेपरेट करना है, माइनस करना है 0.0016 को, 1 माइनस 0.0016। तो यहाँ 1 के बाद हम डेसिमल लगा लेंगे और यहाँ पे हम डेसिमल के बाद जो है वो 0 एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब 0 में से 6 माइनस नहीं होंगे, इस 1 से यहाँ पे कैरी मूव करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे। तो 10 माइनस 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पे रिमेनिंग 9 रह जाएंगे, तो 9 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 8। यहाँ पे रिमेनिंग 9 रह जाएंगे तो 9 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 9। यहाँ पे रिमेनिंग 9 रह जाएंगे तो 9 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 9, और डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। यहाँ पे रिमेनिंग 0 रह गया क्योंकि 1 था यहाँ पे और वो 1 कैरी इधर मूव हो गया था। तो 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 0। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया है, 0.9984। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू थी 0.96 मल्टीप्लाई 1.04। इसको पहले हमने a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में लिखना था, तो हमने दो नंबर्स यहाँ पे लिए, 1 माइनस 0.04 तो हमारे पास 0.96 आ गया, और 1 प्लस 0.04 तो इससे हमारे पास 1.04 आ जाता है। इसको फिर हमने कन्वर्ट किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस b की प्लेस पे 0.04 था, इसका स्क्वायर, इनके स्क्वायर ओपन किए, सब्ट्रैक्शन की, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.9984।